नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत वो मैदान में उतर गए हैं, यानी अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले वो भिवानी जिले में पहुंचे, 3 दिन वहां लगाए, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन लोगों ने शिकायतों का ढेर लगा दिया। यानी 7,000 से ज्यादा शिकायतें थमा दी। आप खुद सुन लीजिए सीएम साहब को, फिर इस मसले पर चर्चा करते हैं। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। तो अब अकेले भिवानी जिला से इतनी शिकायतें आ गई हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? मतलब ये सरकार की उपलब्धि है या फिर लोग दुखी हैं, यानी सरकार का फेलियर है कि इतनी शिकायतें? सीएम साहब भिवानी में कुछ ही जगह गए थे, यानी पूरे भिवानी में तो वो घूमे भी नहीं, फिर भी इतनी शिकायतें। अगर भिवानी से इतनी शिकायतें आ गई हैं तो फिर सोचिए कि पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा। खट्टर साहब को सीएम बने तकरीबन 8.5 साल हो चुके हैं। पहले 5 साल बीजेपी की फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। इस बार नारा तो 75 पार का था, लेकिन बहुमत से थोड़ा कम रह गई। तो फिर सरकार बनाने और चलाने के लिए निर्दलियों और जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन खट्टर साहब लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो तकरीबन सभी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की बहुत मीटिंगें हो रही हैं, खुद मुख्यमंत्री अब मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रोग्राम तेज कर दिए हैं। विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम उनके चल रहे हैं। इनेलो की लंबी चौड़ी यात्रा निकल रही है। जेजेपी भी लगी हुई है और आम आदमी पार्टी भी कुछ ना कुछ करती रहती है। सो चुनावों को लेकर पार्टियों के नेताओं ने लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोगों की बात की जाए तो लोग परेशान हैं तो तभी भिवानी से 7,000 से ज्यादा शिकायतें सीएम साहब को दी गई। अगर खुश होते तो शिकायतें थोड़ा मिलती। किसान परेशान है कि बरसात से उसकी फसल तबाह हो गई है। सरकार ने हालांकि घोषणा तो की है कि गिरदावरी के बाद मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार के बनाए पोर्टल को लेकर भी किसानों की बड़ी शिकायतें हैं कि ठीक से वो ब्यौरा नहीं दे पाते या माना ही नहीं जाता कि जिला के डीसी देखेंगे। पोर्टल बंद हो जाता है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि फिर पोर्टल खोला जाएगा। कई किसान तो इसी कशमकश में ब्यौरा ही नहीं दे पाते। वहीं युवा भी परेशान दिखता है, जो नौकरी की आस लगाए बैठा है। सीईटी के एग्जाम को लेकर युवा लगातार आवाज उठा रहा है कि उसको क्वालिफाई किया जाए। वो सरकारी नौकरी खुलने के इंतजार में भी है, क्योंकि सरकार ने बड़ी घोषणा कर रखी है कि काफी नौकरियां दी जाएंगी। कई नौकरियां कोर्ट में लटकी हुई हैं, उसको लेकर भी युवा परेशान हैं। कईयों का कहना है कि लंबे समय से उनकी कैटेगरी में नौकरी ही नहीं निकली, वो क्या करें, उनकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। सीएम साहब जहां जाते हैं वहीं कहते हैं कि उनकी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी मिलती है। वो बकायदा डाटा लेके जाते हैं कि फला फला गांव में पिछले 8 साल में इतनी नौकरियां दी गई हैं। वहीं आगे फिर युवा खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी कुछ मसला हल करवाओ, मामला अटका हुआ है। कुछ समय पहले तो कई अधिकारियों के यहां से करोड़ों रुपया पकड़ा गया कि वो नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया था। एक विधायक जो कि चेयरमैन भी हैं, उनका बेटा आरोप लगाता है कि बीजेपी नेता ने उससे नौकरी के नाम पर मोटा पैसा लिया। नौकरी लगी नहीं, वो पैसा वापस नहीं दे रहा है। सो इन चीजों को देखें तो लगता है कि दावे और हकीकत में काफी फर्क है।
खैर, अब अगले साल चुनाव है तो वोट लेने के लिए नेताओं को लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। सो सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भिवानी से शुरुआत कर दी है। वो 3 दिन वहां थे तो कई चैनल वाले भी पहुंचे, सीएम साहब के इंटरव्यू किए गए। अब मीडिया वालों को बुलाया गया या वो खुद गए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने तो काफी समय से कह रखा है, अर्जी भी लगा रखी है कि हमें भी सीएम साहब का इंटरव्यू करना है और लोग भी चाहते हैं कि दा मसला पर सीएम साहब का इंटरव्यू चले, लेकिन हमें तो आज तक इंटरव्यू का समय नहीं मिला है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों? सीएम साहब जो मैदान में उतरे हैं और भिवानी वालों ने 7,000 से ज्यादा शिकायतें थमा दी हैं, इस पर आपकी राय क्या है? इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है। जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर दा मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर, ताकि अगला मसला आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।